हेलो दोस्तों, मैथ साइंस अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। ये आपके जो लेखपाल का सिलेबस है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और सुपर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि गुणनखंडों की संख्या बताइए क्या होती है। तो आप किसी भी नंबर में क्या कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब देखिए पढ़ना क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या। क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या। हिंदी में से क्या कहते हैं, गुणनखंडों की संख्या। ये गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है। इसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो आपका तरीका ये है कि आप गुणनखंड स्वयं निकालें, किस टाइप से आप लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे जल्दी कैसे निकालें। गुणनखंड तो सब लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई संख्या दी जाए, अब आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको ये कोई नंबर दिया है, क्या दिया है, 12। ये 12 आपका कोई नंबर है, इसमें गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है। तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। गुणनखंडों का मतलब क्या होता है या फैक्टर क्या होता है कि ये जो 12 है ये किस किस से कटेगा। ये 1 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। अब ये कितनी संख्याओं से कट रहा है, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं से कट रहा है। तो 12 के ये 6 क्या हुए, गुणनखंड हुए। 12 के कितने गुणनखंड हुए, 6 हुए। और यही आपसे पूछा है कि गुणनखंडों की संख्या निकालिए। अब ये तो आपका छोटा नंबर था, ठीक है। ये आपका क्या था, छोटा नंबर था। 12 एक छोटा नंबर है। अगर इससे बड़ा नंबर हो तो उसको किस टाइप से आप लोग निकालेंगे। ये गुणनखंडों की संख्या है, इसी में हम पढ़ेंगे। अभी गुणनखंडों की संख्या आप लोग पढ़ रहे हैं, फिर निकालेंगे क्या, फिर आप लोग पढ़ेंगे सम गुणनखंड। इसमें सम गुणनखंड कितने हैं, जैसे आप यहाँ देखिए इसमें सम गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 4 6 और 12, ये सम गुणनखंड है। और विषम गुणनखंड कौन से हैं, 1 3, ये 2 विषम गुणनखंड हैं। तो ये 2 टाइप के ये हो गए। पहले तो आप निकालेंगे क्या, गुणनखंडों की संख्या, दूसरे सम गुणनखंडों की संख्या, तीसरे विषम गुणनखंडों की संख्या। अब चौथे टाइप में आएंगे तो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 इसमें अभाज्य गुणनखंड है और 3 इसमें अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 इसमें अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के बाद आप निकालेंगे क्या, गुणनखंडों का योग। ये गुणनखंड है, इन सभी गुणनखंडों का योग यानी इनको जोड़ के इनका योग निकालेंगे। गुणनखंडों का योग निकालने के बाद सम गुणनखंडों का योग, फिर विषम गुणनखंडों का योग, फिर ये गुणनखंड है यानी फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर, ठीक है, प्रोडक्ट यानी गुणनखंडों का गुणनफल। ये सभी तरीके के आप प्रश्न इसी में करेंगे। अब देखिए ये तो आपने इसे काट के निकाल लिया। अब इसे दूसरे तरीके से कैसे निकालें। अब देखिए ये आपका 12 है। अब 12 को आप अभाज्य गुणनखंड में बदलिए। क्या क्या बदलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12। अब इसे आप लिख दीजिए। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1। अब निकालना है आपको क्या, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये जो आपकी पावर है इसमें 1 जोड़ दो, ये पावर है इसमें भी आप 1 जोड़ दो, यानी इसमें 1 जोड़ दो, 2 + 1 इंटू 1 + 1 कितना हो गया, 3 गुणे 2। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6। और यहाँ भी गुणनखंड कितने निकले थे आपके, 1 2 3 4 5 6। क्या सरल तरीका है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। गुणनखंड कितने हैं, 6। अब देखिए तो इसका सूत्र क्या हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर, तो इसका अगर हम सूत्र बनाना चाहें तो क्या हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर का सूत्र बनाना चाहें तो जैसे आपकी a की घात क्या है, p, b की घात क्या है, q, c की घात क्या है, r। अब निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर, तो कैसे निकालेंगे, ये घात है इसमें 1 जोड़ दो, यानी p + 1 q + 1 और r + 1, ये क्या निकला है, फैक्टर
ठीक है, फैक्टरों की संख्या आ गई। अब इस प्रकार से आपने 12 में निकाले, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और भी देखते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे कि जो आपकी अभाज्य गुणनखंडों की जो पावर चढ़ी होती है उसी पावर को आप किस में लिखेंगे, p+1 q+1 r+1, यानी जो घात चढ़ी हुई है घात में एक जोड़ना है और सबका मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने निकाला था 12 में, अब 12 के बाद मैं आपसे कह दूं कि आप इसमें निकालो, ये 12 छोटी संख्या थी। इसके बाद मैं आपसे कह दूं कि 36 में गुणनखंडों की संख्या निकालो कितनी है, वही करके निकालना है p+1 q+1 r+1। पहले तो आप इस 36 को अभाज्य गुणनखंड में बदलो, अभाज्य गुणनखंड में बदलो। किस प्रकार से बदलोगे, 36 को आप दो फैक्टर बनाओ, क्या 6 गुणे 6 क्या हो जाता है 36, इन दोनों को फिर से तोड़ दो, क्या हो गया 2 गुणे 3, इसको भी तोड़ दो, कितना हो गया 2 गुणे 3, यहाँ से इन दो को बाहर ले लो, कितना हो गया 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। अब निकालना है फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, p+1 q+1 और r+1, और ये p q r क्या है, ये आपकी संख्याएं, इस पे जो पावर चढ़ी हुई है ये p q r, ये पावर ही आपकी क्या है p q r है। अब देखिए यहाँ पे घात कितनी है 2, 2 में एक जोड़ दो, कितना हो गया 3, यहाँ भी घात कितनी है 2, 2 में एक जोड़ दो, कितना हो गया 3। अब 3 गुणे 3 कितना हो गया 9, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है 36 के कितने गुणनखंड होंगे 9 होंगे। आप निकाल सकते हैं 36 किससे कटेगा, पहले 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 12 की 36, 3 से भी कटेगा, ठीक है। तो 9 चौको 36, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और कितने आएंगे नंबर ऑफ फैक्टर, 9 ही नंबर ऑफ फैक्टर इसमें आएंगे। अब ये 36 का आप लोगों ने निकाल लिया, इसके बाद आप दूसरा निकालिए। 36 के बाद आप 100 में निकालिए, 100 में नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 100 में नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 100 में निकालना है गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। इस 100 में आप लोग निकालेंगे कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, आराम से निकाल सकते हैं, आपको सब आता है। पहले तो 100 को तोड़ो, 100 को बनाओ किसमें, अभाज्य गुणनखंडों में बदलो, ठीक है। जो 100 का आप लोग जो एलसीएम लेते हो, ये आपको 100 लिख के दिया है, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसके। अब इसे 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 50 बार, फिर 2 से देंगे कितनी बार 25 बार, अब 2 से जा नहीं रहा, फिर 5 से देंगे 5 बार, फिर 5 से देंगे 1 बार, क्या आया 5 और 2, यानी 2 की घात कितनी है 2 की घात 2 और 5 की घात भी कितनी है 2। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल लो, 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 3, फिर 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 3, निकाल लो 3 गुणे 3 कितना हो गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 9 आ गई। 100 में भी कितने होंगे 9, 36 में भी कितने होंगे अभाज्य गुणनखंड 9। अब ये आपकी छोटी संख्याएं थी, अब आप लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब ये छोटी संख्याएं, इसके बाद आप लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे 360 में कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 360 के बाद आप लोग निकालेंगे 420 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 360 में निकालिए, 420 में निकालिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, गुणनखंड। अब देखिए इसको निकालना है, 360 को आप लोग तोड़िए, क्या कर सकते हैं, इसे क्या लिख दें हम 60 गुणे 6 लिख दें। इस 60 को फिर से हम तोड़ दें 2 भागों में, क्या होता है 15 चौके 60, 15 और 4 में टूट गया। इस 6 को तोड़ दें, किस में तोड़ दिया 2 और 3 में। अब इस 4 को भी विभाजित कर दो 2 गुणे 2 में, इस 15 को भी विभाजित कर दो किस में 3 गुणे 5 में। अब आप बना लो, कितना बना लिया 1 2 3,
यानी 2 की घात कितनी 3, 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, गुणे 3 की घात कितनी 2, 5 की घात कितनी 1। निकालना क्या है गुणनखंडों की संख्या, यानी कितने गुणनखंड होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने कितने फैक्टर होंगे। तो देखिए ये क्या है p + 1 q + 1 और r + 1, और ये p q r क्या है, ये जो आपके नंबर हैं इन पे जो घातें लगी हुई हैं ये p q r हैं। तो p का मान कितना है 3 में 1 जोड़ दो, ठीक है, 2 में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 2, जोड़ दो 3 चौको 12, 12 दूनी 24, यानी 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 24 होगी। कितनी होगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 24 होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग 420 का कर दें, 420 को तोड़िए किस में 60 और 7 में, 60 को आपने अभी हाल तोड़ा था, किस में टूटा था 60, 4 और 15 में, 4 और 15 को किस में तोड़ा था 2, 2, 3 और 5 में, यानी 2 की पावर कितनी 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब आज गुणनखंड निकाल लो, 2 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 3, 1 में 1 जोड़ो 2, फिर 1 में 1 जोड़ो 2, फिर 1 में 1 जोड़ो 2, कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, यानी 420 में भी अभाज्य या नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे 24। कितने होंगे अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 24, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिए गुणनखंड, ठीक है। अब निकालना है, ये तो आप गुणनखंड निकालना सीख गए, ठीक है। अब इसके बाद ये तो गुणनखंड थे, ठीक है। अब आप किसी भी नंबर का गुणनखंड निकाल सकते हैं, चाहे वो 11 हो चाहे वो 12 हो, कोई भी हो उसके आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों की संख्या, किसकी सम गुणनखंडों की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर किसको ले लें, देखिए इसमें हम ले लेते हैं किसको 100 को ले लिया। अब इस 100 में हमें निकालना है कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इस 100 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इस 100 के आपने जब फैक्टर बनाए तो कितने बनेंगे 4 गुणे 25 कर दो, 25 चौका कितना हो गया 100, 4 को लिख लो कितना 2 गुणे 2 यानी 2 की घात कितना 2, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की घात कितना 2, 2 की घात कितना 2, 5 की घात कितना 2। अब देखिए अब इसे अगर हम तोड़ें, इसे तोड़ें तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2। ऐसे ही इस 5 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। क्या लिख सकते हैं 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। निकालना क्या है सम गुणनखंडों की संख्या, सम यानी इवन फैक्टर। अब इवन फैक्टर निकालना है तो इसमें आप क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर 0 होता है, अगर किसी भी संख्या की पावर आप 0 लेते हैं तो क्या आता है, किसी भी नंबर की अगर आप पावर 0 लेते हैं तो हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। तो इस 2 को क्या करना है, 2 की पावर ये जो 0 है इसको क्या करना है यहाँ से छोड़ना है, इसे हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। लेंगे किसको, अब ये नीचे के ये भी लेंगे और इन्हें भी हम ले लेंगे। तो सूत्र क्या बनेगा, अब जैसे इसका इवन नंबर का फैक्टर निकालना है तो इसका सूत्र क्या बनेगा, पहले तो हम p ले लें। अब p+1 लेते थे तो इस 1 को हम नहीं ले रहे, किसको नहीं ले रहे, इस 1 को नहीं ले रहे। जब आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे तो आप p+1, q+1, r+1 आप लोग लेते थे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ ओनली पहले फैक्टर में p लेंगे। क्या लेंगे, p लेंगे, क्योंकि ये 1 हम नहीं ले रहे। 1 थोड़ी ना सम है, 1 सम थोड़ी ना है, 1 क्या है
विषम है। तो देखिए p+1, इसके बाद जो भी दिया है उसको हम ले लेंगे, यानी q+1 फिर r+1, ऐसे ही श्रृंखला आगे चली जाएगी। सिर्फ पहले वाला फैक्टर सेम क्या करेंगे, इसमें हम 1 नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या लेना है, पहले वाले फैक्टर में 2 की घात कितना है, 2 की घात 2 है, तो इसे हम सिर्फ 2 ही लेंगे, ठीक है, इनटू फिर दूसरे में क्या है 2 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 + 1 कर देंगे। अब कितना आ गया 2 × 3, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 6। 100 में जो सम गुणनखंड हैं वो कितने हैं 6 हैं। अब एग्जाम्पल अभी तो आपने ये देखा ट्रिक के जरिए से, अब प्रैक्टिकल तौर पर आप लोग देख लेंगे। जैसे ये आपका 100 दिया है, ठीक है, इस 100 में हमें निकालना है, क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए 100 किससे कटेगा, 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इसके बाद किससे कटेगा 10 से कटेगा, फिर 10 के बाद किससे कट जाएगा 20 से कटेगा, फिर 20 के बाद 25 से कटेगा, फिर 25 के बाद किससे जाएगा 50 से जाएगा, फिर किससे जाएगा 100 से जाएगा, ठीक है। गुणनखंड कितने बनेंगे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे पहले आपने गुणनखंड निकाले थे, कितने आए थे 9 गुणनखंड आए थे, 9 गुणनखंड आए थे दोस्तों कि नहीं आए थे, आए थे, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है सम गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो देखिए ये 2 सम हैं, ये 4 सम हैं, 10 सम हैं, 20 सम हैं, 50 सम हैं और 100 सम हैं। कितने हो गए 2 3 4 5 6, कितने निकले सम 6 इवन फैक्टर, कितने निकले 6 निकले। कौन से निकले 6 कौन से निकले सम फैक्टर निकले। अब आप लोग सम निकाल सकते हैं, क्या करना है, अभी आप सिर्फ आपको पहले फैक्टर में p लेना है, फिर q+1 लेना है, फिर r+1 लेना है, इससे आगे चले जाएंगे, ठीक है। ये निकाल लिए आपने सम फैक्टर, ठीक है। अब निकालिए विषम फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इसी को लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। यहाँ सम की जगह कर लो विषम, विषम। अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल ली। एग्जाम्पल के तौर पर किसको ले लें 100 को फिर ले लें। अब 100 में देखना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल ली है, तोड़ दो किसमें 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये हम इससे पहले तोड़ चुके हैं, ठीक है। अब इसका सूत्र बनाना है, इसे हम फिर से लिख दें, क्या लिखें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। सब में हमने इसको छोड़ा था, लेकिन 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 क्या करोगे विषम में आप इन नीचे वाले 2 को छोड़ो, इन नीचे वाले 2 को हमें नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, इन नीचे वाले 2 को नहीं लेना है, क्योंकि 2 की घात 1 करोगे तो सम आएगा 2 आएगा, फिर 2 की घात 2 करोगे तो 4 सम आएगा, इसको नहीं लेना। तो इसका सूत्र क्या बनेगा p की पावर 0 इंटू q+1 इंटू r+1 निकाल दो। p की पावर 0 लेना है, यानी 2 की घात क्या लेंगे, यहाँ 2 दिया है, इस 2 को नहीं लेना, सिर्फ 2 की घात 0, 2 की घात 0 इंटू, अब इस घात जो इसके बाद दी हुई है 2 और 1 जोड़ दो 3, 2 की पावर 0 निकालेंगे कितना आएगा 1 और इसकी 3 बराबर कितने आ गए 3, यानी गुणनखंड कितने होंगे विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड आपके 3 होंगे। अब ये 100 आपको दिया है, क्या दिया है 100, ये एग्जाम्पल आपको दिया था 100। अब इस 100 के आपने गुणनखंड कर लिए थे, पहले ही कर लिए थे, किससे 1 होगा 2 4 5 10 20 25 और ये कितना है 50 100। सिर्फ यहाँ कितने निकाले विषम गुणनखंड 3 निकाले। अब देखना है 3 कौन कौन से हैं, तो देखिए 1 है 5 है और सिर्फ 25 है। विषम कौन से हैं 3 ही बचे हैं यहाँ पर, 25 है 5 है और 1, ये 3 विषम हैं और 3 ही आपने यहाँ पर विषम निकाले हैं। 3 ही यहाँ पर कितने निकाले हैं दोस्तों विषम निकाले हैं। तो सम गुणनखंडों को निकालने के लिए सूत्र ये है, सिर्फ ओनली p लेना है, फिर q+1 लेना है, r+1 लेना है।
इसके बाद विषम गुणनखंडों को निकालने के लिए क्या लेना है, जो 2 की घात या p की पावर कुछ भी आगे वाला शब्द हो, p की पावर 0 लेना है। p की पावर 0 लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये निकाल लिए आपने सम और विषम। हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ ली, क्या, गुणनखंडों की संख्या निकालना, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। इसके बाद सीखेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए, लिखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हिंदी में से आप लोग लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए, किसी भी तरीके से आपको एक एग्जाम्पल दे दें और उसमें आपसे पूछें कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, ये 20। अब इस 20 में आपको निकालना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 20 के आप फैक्टर करो, कितने होते हैं, 4 गुणे 5। अब 4 को क्या लिख दें, 2 की पावर 2, और 5 को क्या लिख दें, 5 की पावर 1। ऐसे लिखने पे किसी को दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि अगर इसे हम खोलेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा और ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो ये 20 ही आएगा। ठीक है, अब निकालना कैसे, जैसे आपको कोई संख्या दी है कि a की पावर p, b की पावर q और c की पावर क्या, r। तो निकालना क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे, p प्लस q प्लस r, इन सब को जोड़ दो तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकल आएंगे। अब यहाँ पर घात कितनी है, p प्लस q प्लस r, इनको जोड़ना है। तो घात क्या है आपकी, घात सिर्फ इस पर और इस पर लगी हुई है, तो जोड़ दो, 2 और 1, यानी कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। और यहाँ पे 3 फैक्टर आपके हुए भी हैं, अभाज्य फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 5, ये क्या है, अभाज्य फैक्टर है। और कितने फैक्टर हैं, सिर्फ 3 फैक्टर हैं। अब देखिए, आप लोग 4 चीज़ें निकालना सीख गए। कितनी चीज़ें निकालना सीख गए, 4 चीज़ें। कौन कौन सी, नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 4 चीज़ें आप लोग सीख गए हैं। चारों चीज़ों के एक बार सूत्र लिख के बताओ, जल्दी से अपनी रफ कॉपी पर लिखो। चारों चीज़ों के सूत्र एक बार रफ कॉपी पर लिखो जल्दी से, क्या क्या बताया है, इन सभी को आपको लिखना है, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, पहले मैंने बताया है कि नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या, इसका सूत्र क्या होता है, p प्लस 1 q प्लस 1 और r प्लस 1, ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर। इसके बाद मैंने बताया है कि सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, p q प्लस 1 और r प्लस 1। इसके बाद मैंने आपसे बोला है विषम यानी ऑड फैक्टर, तो विषम का क्या होता है, p की पावर 0 q प्लस 1 r प्लस 1। ठीक है, इसके बाद बोला है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, p प्लस q प्लस r, ये निकाल लिए। ठीक है, 4 चीज़ें निकाली, चारों आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या निकालना है, अब निकालना है सम ऑफ, क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर। इसको हिंदी में लिख लेंगे, सम ऑफ फैक्टर को गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योग निकालना है। अब गुणनखंडों का योग कैसे निकालोगे, जैसे एग्जाम्पल हम हमेशा 12 का लेते हैं, समझना है हमें से। 12 लिया हमने, इस 12 को हमने क्या बनाया, इस 12 को बना लिया हमने, इसके हमने फैक्टर कर दिए, क्या, 1 2 3 4 6 और 12। अब सम का मतलब क्या होता है, जोड़, योग निकालना है, इन सबको जोड़ना है। इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा आपका, 28 आएगा। ठीक है,
12, 6, 18, 4, 22, 3, 25 और 3, 28। इन सभी को जोड़ने पर कितना आ गया? 28 आ गया। लेकिन क्या ये तो छोटा नंबर है, 12 एक स्मॉल नंबर है। अगर इससे बड़ा नंबर मिल जाए, जैसे 360 में हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हों या नंबर सम ऑफ फैक्टर निकालने हों, ठीक है, गुणनखंडों का योग, तो किस प्रकार से निकालेंगे? अब देखिए, इसके आपने फैक्टर किए थे, क्या आए थे कि 2 की घात कितनी? 2 और 3 की घात कितना? 1। इस 12 को आपने तोड़ा था तो 2 की घात 2 यानी 4 और 4 तिया 12। आपने इस प्रकार से इसको तोड़ लिया था। अब जब आपने इस प्रकार से इसे तोड़ा था तो आपने फिर इसके नंबर ऑफ फैक्टर, इसको हमने ऐसे तोड़ा था नीचे, यानी 2 की घात कितना? 0, फिर 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, ऐसे यहाँ लिखा था 3 की घात 0, फिर 3 की घात 1, ठीक है। अब ये आपने लिखा था। अब इसी टाइप से आपको योग निकालना है, तो योग कैसे निकालेंगे? ये आपने लिख लिया। अब इसका आप लोग सूत्र बनाएंगे, या सूत्र नहीं बनाएंगे तो डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब इन्हें जोड़िए, यानी 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। निकालिए। किसी भी नंबर की घात अगर 0 हो तो क्या आता है? 1। 2 की घात 1 निकालेंगे 2, 2 की घात 2 निकालेंगे कितना आएगा? 4। ऐसे ही इसको निकालिए। 3 की घात 0 निकालेंगे तो 1 आएगा और 3 की घात 1 निकालेंगे तो 3 आएगा। जोड़ दो, कितना हो गया? 1 और 2, 3 और 3, 3 और 4, 7। 7 गुणे 3 और 1, 4, कितना हो गया? 7 चौको 28। सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 28। यहाँ भी आपने इन सभी को जोड़ के कितना निकाला था? 28। कितना निकाला था? 28। और आपका आया कितना है? 28 ही आपका आ गया है। तो इस तरीके से आप लोग सम ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो। इसके बाद मैं आपसे पूछूं, ठीक है, इसका तो आपने निकाल लिया, छोटा नंबर था। इसके बाद बड़े नंबर का निकालो। किसका? 100 का निकालना है कि 100 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब इस 100 में आपको निकालना है कि गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालना है, जो गुणनखंड निकाले हैं उन गुणनखंडों का योग निकालना है, यानी सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग। यहाँ लिख लो, गुणनखंडों का योग। अब 100 में आपको गुणनखंडों का योग निकालना है। गुणनखंड तो आपको पता है 100 में कितने होते हैं? 9 गुणनखंड होते हैं, और उन 9 गुणनखंडों को जोड़ने पर कितना आ रहा है ये आपको निकालना है। तो जल्दी से निकाल दीजिए। तो आपने 100 में निकाल ली होंगी कि 100 में कितने गुणनखंड हैं, उन सभी गुणनखंडों का योग आपका कितना है, ये आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अब देखिए, 100 को आप सबसे पहले तोड़िए। किस में तोड़ेंगे? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 2 निकालोगे 4 आएगा, 5 की पावर 2 निकालोगे 25 आएगा, और 25 चौका 100। अब देखिए, निकालना क्या है? इनमें आपको निकालना है कि सम गुणनखंड यानी सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब देखिए, तो इन्हें निकालना है तो हम इन्हें जोड़ लें। कहाँ से शुरू करें? 0 से शुरू करें। किससे? 0 से, यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इन्हें जोड़ लो, कितना हो गया? 2 की पावर 0 निकालेंगे 1 आएगा, 2 की पावर 2 निकालें, 2 की पावर 1 निकालेंगे कितना आएगा? 2 की पावर 1 यानी 2 आएगा। 2 की पावर 2 निकालोगे 4 आएगा, 5 की पावर 0 निकालोगे 1 आएगा, 5 की पावर 1 निकालोगे 5 आएगा, और 5 की पावर कितना? 2 निकालोगे कितना आएगा? 25 आएगा। इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया? यहाँ पे 7, और इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया? 25 और 5 30 और 1 31। इन सबको जोड़ दो, गुणा कर दो इसका, 7 एकम 7, 7 × 21, यानी जो आपके गुणनखंड होंगे उन सभी गुणनखंडों का जोड़ कितना होगा? 217 होगा। इसमें आपके जितने भी गुणनखंड होंगे सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? 217 होगा। अब सम गुणनखंडों का अगर आप सूत्र बनाना चाहें, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों के योग का आप लोग सूत्र बनाना चाहें तो किस प्रकार से बना सकते हो? p की पावर 0, p की पावर 1, p की पावर 2 डॉट डॉट, इसके बाद q की पावर 0, q की पावर 1 और
कहाँ तक डॉट डॉट, इसके बाद आर की पावर 0, आर की पावर 1, कहाँ तक, आगे तक। ये बना सकते हैं सूत्र के नहीं, इनका गुणा करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये छोटा नंबर था 100, एक और बड़ा नंबर ले लो। अगर 100 के हम फैक्टर करके और जोड़ें तो आप लोग करके 100 के फैक्टर निकाल के और आप लोग जोड़ सकते हो। ठीक है, 100 के फैक्टर आप लोग निकाल के भी जोड़ सकते हो, तो इसे भी आप लोग कर सकते हो, आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं आपको दे दूं कि 360 में 360 का क्या करूं, सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योग निकालूं। तो सबसे पहले तो आप 360 को बदलो, किस में बदलना है, 60 और 6 में। 60 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो कितने फैक्टर होंगे, 4 यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। इसको बदलोगे किस में, 2 की घात 1 और 3 की घात 1। अब इसके फैक्टर बना लो, कितने हो गए, 2 की घात कितनी, 3 और 3 की घात 2 और 5 की घात 1। सम ऑफ फैक्टर निकालना है, कहाँ से शुरू करें, 0 से घात शुरू करो। तो 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर कितना, 3। जहाँ तक पावर लगी हो वहाँ तक जाओ, शुरू कहाँ से करो, 0 से। यहाँ 3 की पावर 2 है, ठीक है, तो 3 की पावर 2 है तो कितने से शुरुआत करेंगे, 3 की घात 0, 3 की घात कितना, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2। इसके बाद कितना है, 5, तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। अब इन सबको निकाल लो, 0 की पावर 2 की पावर अगर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आता है, 1। तो लिखिए कितना, 1, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8। यहाँ निकालो, 3 की घात 0 1, 3 की घात कितना है, 1 यानी 3, 3 की घात 2 9, 5 की घात 0 1, 5 की घात 1 5। जोड़ दो सबको, कितना हो गया, 8 4 12 13 14 और 1 15, 15। यहाँ से कितना हो गया, 10 और 3 13, यहाँ से कितना हो गया, 6। ठीक है, अब इनका गुणा कर दो, किसका, पहले सबसे पहले या तो इसका गुणा इसमें कर दो या 15 का गुणा इसमें कर दो। 15 छक्के कितना होता है, 90। इसका इसमें गुणा कर दिया, 15 छक्के 90 और 9 का इसमें गुणा किया, कितना हो गया, 13 नंबर 117। यानी सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 1170। सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 1170। आपके लिए होमवर्क में है 420 का आप लोग निकालेंगे और कमेंट करके देंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे कि कितना आएगा। अब तो निकाला था आपने क्या, गुणनखंडों का योग। अब निकालना है सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों का योग। यहाँ हिंदी में लिख लें, सम गुणनखंडों का योग। ठीक है, एक आपको आंसर दें, ये 12 है। ठीक है, 12 के आप लोग फैक्टर करो, क्या आएंगे, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ठीक है, इससे पहले आपने सम फैक्टर निकाले थे तो क्या आया था, पी क्यू प्लस 1 आर प्लस 1, ये आया था। अब ऐसे ही यहाँ निकालना है, ऐसे ही यहाँ निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ भी आप लोग सिर्फ p की वो घातें लोगे जिसमें आपको, इसमें भी आप पहली वाला 1 वाला छोड़ दोगे। किसको छोड़ोगे, जैसे आपको यहाँ इसकी पावर इसकी लिखना है और इसकी लिखना है तो क्या करेंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2,
यहाँ 3 की घात 0 और 3 की घात 1। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, सम निकालना है, तो इस वाले को छोड़ दो। ठीक है, शुरुआत किससे करेंगे, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 0 और 3 की घात 1 निकाल लो। कितना हो गया, 2 और 4। यहाँ पे कितना हो गया, 3, 1 प्लस 3 कितना आ गया, 6 और यहाँ पर 4, यानी सम गुणनखंडों, जो सम गुणनखंड है उनका योग कितना होगा, 24 होगा। अब 12 का आप गुणनखंड निकालो, 12 में गुणनखंड निकालो, कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। सम निकालना है, सम क्या है इसमें से, 2 कितना है, 4 कितना है, 4 यहाँ पे कितना है, 6 यहाँ पे कितना है, 12। सभी को जोड़ दो, कितना हो गया, 4 2 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी सम गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 24। और यही आपने निकाला है, कितना आ गया, 24। तो किसी भी नंबर का आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, 12 के बाद आप लोग निकालेंगे किसका, 48 का निकाल लो। 48 का निकाल लो, 100 का निकाल लो। चलिए इस 100 का निकाल लो, 100 में कितने होंगे। ठीक है, 100 का निकाल लो। 100 के बाद आप लोग निकालेंगे, होमवर्क में है आपको, ये आप लोग करेंगे। 360 का निकालिए, 420 में निकालिए। सम गुणनखंडों की, जो सम गुणनखंडों का योग है कितना होगा, 48 में निकालिए, 72 में निकाल लीजिए। ठीक है, 150 में निकाल लीजिए। ये आपके होमवर्क के लिए। 100 का मैं समझा देता हूँ, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। यहाँ से हमें 0 नहीं लेना है, तो किससे शुरुआत कर दें, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। यहाँ से किससे शुरुआत कर दें, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। पीछे वाला नहीं छोड़ना है, आगे वाले में छोड़ना है सब। कितना हो गया, 2 प्लस 4। यहाँ पे कितना, 5 की पावर 0 यानी 1, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 25। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 6 और यहाँ पे 25, 25 और 1 31, यानी सम गुणनखंडों का योग अगर आप इसमें से निकालते हैं तो कितना आएगा, जोड़ दो, 6 एकम 6, 6 3 18, कितना आ गया, 186। यानी इसमें आप लोगों ने सम गुणनखंडों की संख्या निकाली तो कितनी आई, 186। अब सम गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग निकालना है। क्या था, p की पावर p इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, ये आपको निकालने थे। और इसमें आप लोगों ने सम निकालना है, तो पहले वाला छोड़ना है, बाकी के आपको सब ले लेने हैं। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ इवन फैक्टर। अब लिखेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी विषम गुणनखंडों का योग। सम ऑफ ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों का योग। सम ऑफ ऑड फैक्टर लिख लेंगे, विषम गुणनखंडों का योग। और इन गुणनखंडों की जब संख्या निकाली थी तो क्या लिया था आपने, अब इनका अगर निकालना है तो क्या करेंगे, p की पावर 0 लेंगे। पहले क्या लेंगे, p की पावर सिर्फ 0 लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे, q प्लस 1, फिर r प्लस 1। अब इनका योग निकालना है। जैसे मैंने ले लिया 12, अब 12 के आपने गुणनखंड किए, क्या है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। इसमें क्या लेना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो ये नीचे वाले हमें नहीं लेना है, ये नीचे वाले नहीं लेना है, क्योंकि विषम निकाल रहे हैं। अगर सम निकाल रहे होते तो ये नीचे वाले हम लोग ले लेते, विषम में हमें नीचे वाले नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, p की पावर 0, इसके बाद क्या आएगा, p की पावर, ये q की पावर 0 प्लस q की पावर 1 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, जहाँ तक आपका दिया हो। इसके बाद r की पावर 0, r की पावर 1 प्लस जहाँ तक आपके घातें दी हों।
लास्ट की घात तक जाएंगे। अब इसमें हमें निकालना है विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो विषम गुणनखंड पहले क्या है, 2 की पावर 0, यहाँ से ले लो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहाँ से लिया कितना आ गया 1, और यहाँ से लिया तो 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया 1 गुणे 4, कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया, विषम गुणनखंडों का योग कितना आ गया 4। अगर हम इसी 12 में क्या करें, निकालें, तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो विषम कौन कौन से हैं, 1 है और 3 है, और 1 और 3 को जोड़ने पर कितना आता है 4, और 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड को ये कितना हो गया, कितना हो गया 4। ठीक है। इसके बाद अगर अब आपसे पूछे, ये होमवर्क था आपका, अब आप 100 में निकालिए। 100 में नहीं निकालना है तो किसी भी संख्या में निकाल लीजिए, 120 में निकाल लीजिए। चलिए 120 में निकालिए। 120 में कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे और ऑड फैक्टरों का जोड़ कितना होगा, 120 में निकालिए। अब 120 को तोड़ दीजिए किस में, 60 गुणे 2 में, और 60 को आप फिर से तोड़ दीजिए किस में, 4 गुणे 15 में। ठीक है, यहाँ से 2 और यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 और ये की है तो 2 की पावर कितना 3, और यहाँ क्या कर सकते हैं 3 की घात 1 और 5 की घात 1। निकालना क्या है, निकालना क्या है, निकालना है आपको ऑड। ऑड निकालना है तो ये 3 है, इसको नहीं लेंगे, क्या लेंगे 2 की पावर 0 लेंगे सिर्फ पहले वाले में। दूसरे वाले में 3 की पावर 0 और 3 की घात 1, 5 की पावर 0 और 5 की घात 1। अब यहाँ निकालिए 2 की पावर 0 यानी 1, यहाँ कितना होगा 1 और 3, यहाँ कितना होगा 1 और 5, निकाल लीजिए। 1 गुणे 4 गुणे 6 कितना आ गया 24। जो भी इसमें विषम गुणनखंड होंगे उनका योग कितना होगा 24। अब 120 में अगर हम विषम गुणनखंड निकालें कौन कौन से होंगे, एक तो आपका 1 होगा प्लस 3 होगा, फिर किससे जाएगा, पहला तो विषम जो होगा 1 होगा, फिर 3 होगा, 3 के बाद कौन सा होगा जो विषम होगा, 9 से जाएगा नहीं, 5 से 6 से चला जाएगा, लेकिन अब एक तो इसके बाद क्या होगा 15 होगा। ठीक है, और 15 के बाद क्या होगा, आप लोग निकाल लेंगे, सभी का टोटल कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, 15 क्यों, 5 भी तो होगा इसमें, 5 होगा फिर 15 होगा। इसके बाद क्या कोई विषम है, नहीं है, तो इनको जोड़ लो, कितना हो गया 3 और 1 4 और 5 9 और 15 कितना हो गया 24। यही आंसर है। आप लोग घर पे निकालेंगे 360 का 420 का 420 का, इनमें कितने होंगे विषम गुणनखंड कितने होंगे और सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद पढ़ते हैं एवरेज। ठीक है, आप लोगों ने निकाल लिया, क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, दूसरा पढ़ा सम गुणनखंडों की संख्या, तीसरा पढ़ा विषम गुणनखंडों की संख्या, चौथा पढ़ा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, पांचवा पढ़ा गुणनखंडों का योग, 6 में पढ़ा क्या सम गुणनखंडों का योग, 7 में पढ़ा विषम गुणनखंडों का योग, ये जो आपको दिया है। 8 में पढ़ेंगे गुणनखंडों का औसत यानी एवरेज, एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का एवरेज किस प्रकार से आप लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा एवरेज ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का औसत। एग्जाम्पल किसको ले लें, 12 को ही ले लेते हैं। ठीक है, 12 के गुणनखंड करो, 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितना 3 की पावर 1। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का सूत्र क्या होता है, ए वी। एवरेज बराबर निकालना है आपको क्या, टोटल, टोटल के बाद नीचे होंगे क्या नंबर, यानी जितने नंबर होंगे सभी नंबरों का योग, योग बटे n। तो इसका सबसे पहले तो आप निकालोगे क्या, योग निकालोगे, तो योग आप लोग निकाल लेते हो, योग क्या करते हो आप लोग निकाल लेते हो। तो सभी नंबरों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं,
इसे पहले से 0 लिख दो, 0 से शुरू करो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, जोड़ दो कितना हो गया 1, इसका 2, इसका निकालोगे 4, इसका 1, इसका निकालोगे 3, कितना आ गया 7 गुणे 4, 7 चौको 28। ये क्या आ गया टोटल आ गए। अब निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हो, इन घात, ये घात दी है, इसमें एक जोड़ दो, यानी 2 और 1 3, इसमें एक जोड़ दो, 1 और 1 कितना हो गया 3 गुणे 2, यानी कितने होंगे फैक्टर 6 होंगे। एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है, टोटल कितना है 28 और नंबर कितने हैं 6, भाग दे दो, कितना आ गया, इससे से काट दो, 2 से काट दो, कितना आ गया 14/3, एवरेज आ गया। क्या आ गया एवरेज आ गया। इसके बाद आप लोग 48 का निकाल लेंगे, 20 का निकालेंगे, घर पे होमवर्क करेंगे। 48, 20, 25, 30, 40 इन सभी का एवरेज निकालेंगे। अगर आप लोग एवरेज नहीं निकालते हो, 1-2 बार इसे ट्राई नहीं करते हो, तो दिक्कत आपकी है, आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग एवरेज निकालना सीख गए। अब निकालेंगे एवरेज के बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों का गुणनफल। निकालिए, क्या लिखना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों का गुणनफल। ये आपको निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। इसको निकालने के लिए सीधा सा सिंपल सा एक सूत्र है। ठीक है, जैसे सूत्र बाद में लिखेंगे, जैसे मैं आपको दे दूं क्या, जैसे 12 का निकालना है, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे 1, 2, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12, इन सभी का निकालना है गुणनफल दिया, गुणा निकालना है। इसके बाद मैं आपको 15 दे दूं, तो 15 किससे कटेगा 1 से, गुणे 3 से, गुणे 5 से, और स्वयं किससे 15 से, इन सभी का गुणा करना है। इसके बाद मैं 20 दे दूं, तो 20 किससे कटेगा 1 से, गुणा 2 से, गुणा 4 से, गुणा 5 से, गुणा 10 से, और गुणा किससे 20 से। कटेगा कि नहीं कटेगा। अब अगर इन सभी का गुणा निकालेंगे आप, तो कितना आएगा 1728 आएगा। इन सभी का निकालेंगे तो कितना आएगा 225 आएगा। इन सभी का निकालेंगे तो कितना आएगा 8000 आएगा। ये निकाला कैसे, अब ये मैंने कैसे निकाला, ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला, ये सही। आप लोग क्या इसका आप लोग नहीं निकाल सकते हो। हमने इन सभी का गुणा किया नहीं, वो देखते ही बता दिया कि 12 का कितना आएगा 1728, 15 का कितना आएगा 225, 20 का कितना आएगा 8000। ऐसे आप लोग बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते हो। देखिए, अब देखिए, ऐसे आप लोग बता सकते हो। क्या करना है, इस सूत्र में आपको लिखना है कि कोई नंबर है, नंबर x 12 है, 12 को हमने x मान लिया, इसकी पावर n चढ़ाई और भाग लगाइए किससे 2 से, भाग किससे लगाइए पावर में 2 से। और यहाँ n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ फैक्टर। क्या आप नंबर ऑफ फैक्टर नहीं निकाल पाते, बताइए, क्या आप नंबर ऑफ फैक्टर नहीं निकाल पाते। सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर ही बताया है, तो आप लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। बताइए दोस्तों, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब आपको 12 दिया था, तो 12 में नंबर ऑफ फैक्टर निकालने थे। इसको पहले बदल दो, किसमें 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बदला और 3 की पावर 1 बदला। 2 की पावर 2 निकालोगे 4 आएगा, 3 की पावर 1 यानी 3 आएगा। बदल दो, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो। इसमें क्या जोड़ना है, 2 में 1 जोड़ दो और 1 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 3, और यहाँ पे 2, 3 और 2 कितने आ गए 6, यानी नंबर ऑफ फैक्टर। ये क्या है आपके नंबर ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है 12 में 6 है। निकालना क्या है गुणनखंडों का, गुणनखंड निकालना है।
तो जो 12 है आपका, ये जो 12 है इसकी पावर 6 और बटे में क्या 2, बटे में क्या 2, इससे से काट दो तो 12 की घात कितनी आ गई 3, और 12 की घात 3 क्या होता है 1728। 12 की घात 3 कितना होता है 1728। इसी तरीके से आप 15 का निकालिए, 15 के बाद आप 20 का निकालिए, 25 का निकाल लीजिए, 50 का निकाल लीजिए, 100 का निकाल लीजिए, जिस चाहे का निकाल लीजिए। ठीक है, ये होमवर्क में आपको दिया है कि 420 का निकालेंगे, आप लोग अपनी कॉपी पर निकालेंगे। ठीक है, अब 12 का आपने देख लिया, इसके बाद 15 का देख लेते हैं। ठीक है, 15 लिखा, 15 को हमने विभाजित कर दिया किस में 3 गुणे 5 में, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो, इसमें गुणनखंडों की संख्या निकाल लो, क्योंकि गुणनखंडों की संख्या जो आपको नंबर दिया है उसकी पावर क्या है गुणनखंडों की संख्या n, और उसमें भाग किससे देना है 2 से उसमें भाग देना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 में 1 जोड़ दो और 1 में यहाँ भी 1 जोड़ दो, घात में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 2 गुणे 2, यानी फैक्टर कितने होंगे 4। कितने फैक्टर हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 15 की घात 4 बटे में क्या है 2, 2 से काट दो, 15 की घात कितना 2, और 15 की घात 2 कितना होता है 225, ये आ गया। यानी 12 में जितने भी आपके गुणनखंड हैं इनका 225 आएगा। ठीक है, कर लीजिए 15 3 5 15 और 15 15 225। इसके बाद आप लोग 20 का निकाल लेंगे, 25 का निकाल लेंगे, किसी का भी निकाल सकते हो, ये आप लोग निकालेंगे। आज की क्लास में आपको नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ाए थे जो आपके लेखपाल के लिए भी महत्वपूर्ण है, सुपर टेट में भी महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्ज़ाम में अब आपको नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएं, सिर्फ ये क्लास देख लेना, पूरे नंबर ऑफ फैक्टर आपके एक तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, अब आपने नंबर ऑफ फैक्टर निकाले, सबसे पहले क्या पढ़ाया गुणनखंडों की संख्या, पहले पर क्या पढ़ाया गुणनखंडों की संख्या, दूसरे पर सम गुणनखंडों की संख्या, तीसरे पर विषम गुणनखंडों की संख्या, चौथे पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 5वां गुणनखंडों का योग, 6 में सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। फिर इसके बाद क्या पढ़ाया आपको एवरेज यानी गुणनखंडों का औसत, और इसके बाद गुणनखंडों का गुणनफल, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। इसको आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये आज की आपकी क्लास थी और ये गुणनखंड थे आपके, एक ही क्लास में सारे गुणनखंड आपको बढ़ा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही किसी एक टॉपिक को लेकर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।